चंदनपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में माधव अपनी पत्नी पार्वती और बेटे आर्यन के साथ रहता था। माधव दिन भर दूसरों के बागानों में पसीना बहाता, तब जाकर शाम को उसे 550 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी। एक शाम माधव घर लौटा और थकावट में बोला, पार्वती, आज शरीर बहुत टूट रहा है, जरा पानी देना। पार्वती पानी लेकर आई और माधव ने आज की कमाई उसके हाथ में रखी। पैसे गिनते हुए पार्वती की चिंता बढ़ा आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अजी, आर्यन अब बड़ा हो रहा है। उसकी स्कूल की फीस और किताबों का खर्च बढ़ता जा रहा है। ये 500 से 600 रुपये में अब गुजारा नहीं हो पाता। कुछ बचा भी नहीं पा रहे हम। माधव झुंझलाकर बोला, बचत की बात मत करो पार्वती, हमारे पास पेट भरने के पैसे कम पड़ रहे हैं और तुम भविष्य की बात करती हो। जो होगा देखा जाएगा। नहीं जी, मैंने सुना है शहर से आए कबीर बाबू बता रहे थे कि अगर हम हर दिन के थोड़े पैसे भी बचाएं तो वो आने वाले समय में एक सहारा बन सकते हैं। अगले कुछ दिन माधव के लिए बहुत भारी रहे। भारी बारिश के कारण बागानों में काम बंद हो गए। 4 दिनों तक माधव खाली हाथ घर लौटा। घर में राशन खत्म होने की कगार पर था। नौबत यहाँ तक आ गई कि आर्यन को भूखा देख पार्वती को अपनी सहेली से आटा उधार मांगना पड़ा। जब माधव को यह पता चला तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि पार्वती सही कह रही थी। बिना बचत के जीवन एक ढलान की तरह है, जहां कभी भी पैर फिसल सकता है। अगली सुबह माधव चाय की दुकान पर बंसी काका से मिला। माधव को उदास देख काका ने उसे अपने पोते कबीर से मिलवाया। ने माधव की समस्या सुनी और कहा, माधव चाचा, आप मजदूरी के भरोसे कब तक रहेंगे? क्यों ना आप अपनी छोटी सी दुकान या रेहड़ी लगा लें। अब कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में एक बीज पड़ चुका था। उसी रात आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चली, बिजली कड़की और माधव को नहीं पता था कि यही बारिश उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही माधव उठ गया। उसने पार्वती से कहा, आज मैं मजदूरी पर नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने लिए कुछ मांगने जा रहा हूं। अगर जमीन मिल गई तो मेहनत भी हमारी होगी और फसल भी। पार्वती ने उसकी आंखों में देखा। डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। जाओ जी, मेहनत मांगने में कभी शर्म नहीं होती। जमीन मांगोगे तो रोटी उगेगी। जमींदार के दरवाजे पर माधव गांव के सबसे बड़े जमींदार हरिराम सिंह के घर पहुंचा। ऊंचा मकान, बड़ा आंगन, चारों तरफ रौब। माधव ने झुककर कहा, मालिक, आपकी खेत की जो जमीन खाली पड़ी है, अगर कुछ महीनों के लिए मुझे उधार दे दें तो मैं मेहनत से फसल उगा दूंगा। आधी फसल आपकी, आधी मेरी। हरिराम सिंह हंसा। वह हंसी तानों से भरी थी। तू मजदूर है माधव, खेत संभालना तेरे बस का नहीं, लेकिन ठीक है, देख लें तेरी मेहनत। अगर कुछ नहीं होगा तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। माधव ने सिर झुका दिया, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। खेती की शुरुआत। अगले ही दिन माधव खेत में उतर गया। उसने खुद हल चलाया, खुद बीज डाले। पसीना मिट्टी में मिला, सूरज सिर पर चढ़ता और ढल जाता, लेकिन माधव नहीं रुकता। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। माधव कुछ नहीं बोलता। पार्वती का साथ। पार्वती भी खेत में पहुंच जाती। वह पानी लाती, बीज चुनती, घास साफ करती। यह जमीन उधार की है, लेकिन मेहनत अपनी है। माधव जानता था कि जमीन उसकी नहीं है, पर पसीना उसका है। जब मेहनत अपनी हो तो भगवान भी साथ देता है। कुछ ही हफ्तों में फसल लहलहाने लगी और पूरा खेत हरियाली से भर गया। बीज पौधों में बदले, पौधे बालियों में और मेहनत उम्मीद में बदल गई। हर गुजरने वाला रुक कर देखने लगा और गांव में चर्चा होने लगी कि माधव की फसल इस बार कुछ अलग ही लग रही है। इतनी अच्छी फसल, यह नामुमकिन है। एक साधारण मजदूर इतनी शानदार खेती नहीं कर सकता। जरूर किसी ने इसे पैसा दिया होगा
या कोई चाल चल रहा है? मेरी जमीन पर खड़ा होकर कोई मेरे बराबर कैसे हो सकता है? मुझे इस बात की जांच करनी होगी, वरना गांव में मेरी इज्जत पर सवाल उठने लगेंगे। अरे, तुमने इतनी अच्छी फसल कैसे उगा ली? क्या तुमने इसमें कोई दवा का छिड़काव किया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी काम मुझसे पूछे बिना मत करना। या फिर तुमने किसी से पैसे की मदद ली है क्या? मैं तो सालों से इस जमीन पर खेती करता आ रहा हूं, लेकिन ऐसी फसल मैंने कभी नहीं देखी। सच सच बताओ, इसमें क्या राज है? क्या तुम मुझसे आगे निकलना चाहते हो? मालिक, मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली। मैंने सिर्फ अपने हाथों से काम किया है। सुबह सूरज से पहले खेत में उतरता हूं और रात अंधेरा होने पर लौटता हूं। मैंने मिट्टी को समझा है, उसे समय दिया है। अगर फसल अच्छी हुई है तो वह मेहनत की वजह से है। कटाई का समय आया तो गांव के लोग खुद चलकर मदद को आए। हंसी, मेहनत और उम्मीद के बीच फसल कटकर बोरों में भरी गई। कर बाजार पहुंचा। वहां लोगों ने फसल देखी, तारीफ की और अच्छे दाम दिए। पहली बार माधव ने इतने पैसे एक साथ देखे। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसकी मेहनत की जीत थी। उस शाम वह थका हुआ लेकिन खुश होकर घर लौटा और पैसों का छोटा सा ढेर पार्वती के सामने रख दिया। ये पैसे हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समझदारी से खर्च करेंगे, थोड़ा बचाएंगे और भविष्य के बारे में सोचेंगे। मेहनत से जो मिला है उसे संभाल कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल समय बिना बताए आ जाता है।